अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जप में विक्षेप, इस विषय पर हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। दिन भर में जब हम अनेक प्रसंगों का अनुभव सामना करते हैं तो हमारी इंद्रियों में बहुत सारे संस्कार हो जाते हैं, लेकिन कुछ संस्कार या स्वाद साक्षात ऐसा होता है जिस पर फिर हम चिंतन करने लगते हैं। एकदम भौतिक दुनिया का अगर बहुत ही ग्रॉस उदाहरण दिया जाए तो अगर हम कोई पुरुष अगर कोई सुंदर स्त्री को देखता है दिन में, तो वो प्रसंग वहीं समाप्त नहीं होता है। उसके मन में दिन भर वो विचार चलते रहता है उस दर्शन का। और ये चिंतन जो है विषयों का, ये बहुत खतरनाक होता है। मन को बड़ा आनंद आता है उसके अंदर। मन जो है उस विषय को छोड़ता नहीं है और उसी पर बार बार लगातार चिंतन करते रहता है। लेकिन चिंतन कभी खाली नहीं जाता है, किसी प्रकार का भी, चाहे वो आध्यात्मिक वस्तु का हो या इंद्रिय भोग की वस्तु का हो या विषय वस्तु का हो। उसके बाद में वासना उत्पन्न होती है। कोई भी चिंतन वासना के बिना खाली नहीं रहता। और मराठी में एक कहावत है, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। तो अगर हमने कुछ कुछ वस्तु का जो हमने देखा है या सुना है या और किसी प्रकार से उसका अनुभव किया है, उसके बारे में अगर बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, तो वही चीज हो सकता है दूसरे दिन नहीं, कई दिनों के बाद स्वप्न में आएगी। वो घटना जिस प्रकार का चिंतन हम कर रहे हैं उससे भी अधिक बड़ी चढ़ी हुई आपके स्वप्न में प्रकट होगी। और जब वो चीज जिसका आपने चिंतन किया है स्वप्न में आती है, तो फिर उसके आगे वाला जो दिन है, उसके पूरे दिन में जप में सेवा करते हुए, काम करते हुए, वही स्वप्न का चिंतन चलते रहता है। ये ऐसी वस्तु है जिस पर हम कभी ज्यादा सोचते नहीं हैं। बस मन को बहलाते रहते हैं, मन को अच्छा लग रहा है तो सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई यूट्यूब मनोरंजन का वीडियो देख लिया और आपको एकदम गुम हो गए, उसके अंदर आप मग्न हो गए, तो उसी प्रकार की कोई चीज स्वप्न में आती है और फिर हमारी चेतना बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाती है। तो ये स्वप्न में क्या आता है? स्वप्न में हमारा वर्तमान का चिंतन भी आ सकता है। स्वप्न में हमारा भूतकाल का चिंतन भी अचानक प्रकट हो सकता है। या हमारे पुराने जन्म की जो संचित है, क्या कहते हैं उसको, हमने उसको जमा करके रखा है, संचित। वो अचानक प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी हमने कुछ सोचा भी नहीं उसके बारे में, ऐसा लगता है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके बारे में सोचा है, इसलिए वो हमारे स्वप्न में प्रकट होता है। प्रभुपाद जी कभी बताते हैं कि अगर दिन में हमने किसी के गले में सोने की चेन देखी और फिर उसी दिन में शाम को पहाड़ देखा, तो प्रभुपाद कहते हैं सपने में हमको सोने का पहाड़ दिखाई पड़ता है। ऐसे भी स्वप्न में होता है। स्वप्न बहुत अजीब चीज है। मन के विचारों का खेल है वो। और किस समय हम क्या स्वप्न देख सकते हैं,
उस पर कभी कभी हमारा पूरा दिन भी निर्भर रहता है। कभी कभी स्वप्न ऐसा आता है कि वो हम दिन भर भूल नहीं सकते। कभी कभी स्वप्न ऐसे आते हैं कि हम उठते ही भूल जाते हैं। लेकिन जिस पर हमने आज कल परसों चिंतन किया है, उसका स्वप्न आता है तो हम बिल्कुल नहीं भूलते उसको। तो ये जप में एक बड़ा विक्षेप है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। क्योंकि हम जब दिन में कोई घटनाओं को सामना करते हैं तो सोचते नहीं कि ये चिंतन में बदल जाएगा, उसका स्वप्न आएगा, फिर हमको वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण भावना जो है, इट इज अ 24 आवर प्रोसेस। केवल जप के समय की गतिविधि नहीं है ये, कि हम जप कर रहे हैं तो 2 घंटे के बाद में हम फ्री हैं, हम जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे देख सकते हैं, जो चाहे चिंतन कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि 2 घंटे में तो हमको एकाग्र चिंतन करना है, और दिन में भी अपने चेतना को फोकस रखना है कि वो चेतना घटनाओं के माध्यम से यहाँ वहाँ भटके नहीं। और दिन में तो वो देखेंगे करेंगे तो भटकेगा ही, लेकिन सुबह भी आके वो आपको कल का चिंतन जो आपको छू गया है दिल को, वो आपको सवेरे भी जप करते समय याद आएगा। तो जब के समय भी हम विक्षेपित हो जाएंगे, दिन भर भी विक्षेपित हो जाएंगे। दिन भर विक्षेपित हो जाएंगे तो जब में अधिक विक्षेपित हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जप जो है ना, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, क्या सोचकर बैठे थे और मन कहाँ भटक रहा है। तो हमें अपने दिनचर्या पर विचार करना चाहिए कि दिनचर्या में हमें क्या करना है। उसका एक अच्छा उपाय है कि दिन में भी हमें अगर अपने मुख पे जिह्वा पर भगवान नाम लेने का अभ्यास है, तो हम इस चिंतन से बच सकते हैं। मैंने मेरा ये अनुभव है, कभी कभी कुछ देखते हैं तो उस पर बहुत डीप चिंतन होता है, लेकिन जब उसके बाद में अच्छा जप कर लेते हैं, भगवान को पुकार के प्रार्थना करते हैं, या तो अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, तो वो जो स्मृति है वो खत्म हो जाती है। तो आइए, अगर हम इस विषय में गंभीर हैं कि हमें अपने मन को भटकाना नहीं है, तो मन में क्या डालना है उसके बारे में पहले विचार करना पड़ेगा। और कुछ अपने आप गिर गया मन में तो फिर उसको कैसे हटाना है, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आखिर मन ही तो है सबको भटकाने वाला, भगवान से दूर लेके जाने वाला, या भगवान से मिलाने वाला। ये मन ही तो है। इसलिए आप इस बात पर विचार कीजिए। हम सब लोग इस अ, अन्य विषयों के चिंतन के परेशानी से परेशान हैं। जो 40 साल जब कर चुका है, दीक्षा होके 40 साल हो गए हैं, जिसके दीक्षा होके 5 साल हो गए हैं, जो कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो है वो 60 साल जब कर चुके हैं। लेकिन 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, 30 साल के बाद भी आज यही समस्या है। तो ये उसी मन को लेकर हम इतने सालों से चल रहे हैं, उसी को बहला रहे हैं, उसी के वश में हैं, उसी के बहकाव में आते हैं। इसलिए हमें इस बात पर गंभीर होना है कि हम विक्षेपित ना हो, और अच्छा संकल्प, अच्छी योजना और प्रयास के बिना ये मन को भटकाने का जो कार्य है, या भटकने का जो विधि है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। इसलिए आइए हम संकल्प करें कि हम अपने दिन को भी कृष्ण कॉन्शियस बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक आखिरी बात जाने के पहले, सत्संग ऐसी एक पावरफुल घटना है या क्रिया है जिससे मन के विक्षेपों को हम रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।